हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 3:35। सो बेसिकली ये ट्रेड मैंने मॉर्निंग में एग्जीक्यूट किया था और बाद में मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था आज के लिए। तो ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट करके निकल गया था एक्चुअली। अगर आप देखोगे आपको टाइम दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक इसमें 9:31 को ये ट्रेड मैंने जब यहाँ पे एग्जीक्यूट जब यहाँ पे इसको ब्रेक किया था 31 के 30 के आसपास, तो 30 के बाद में मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, जो कि 500 के आसपास कुछ वो सेल हुआ था और 80 रुपीज़ के आसपास 2 लॉट का बाई हुआ था, जो कि सेंसेक्स का लॉन्ग बैक स्प्रेड था। मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था। रीज़न ये था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे तो ब्रेक नहीं किया था, यहाँ पे R1 को ब्रेक किया था। ठीक है, तो R1 को ब्रेक करने के बाद R2 को तो नहीं गया, बट यहाँ पे आके जब क्लोजिंग दिया तब मैंने एंट्री किया था। तो मैं जान के थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम वाला इसको बाई किया था ताकि थोड़ा सस्टेन हो जाए। अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे तो आया था बट एसएल हिट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके बाद में ट्रेड ऊपर गया था और 10:10 मतलब शायद यहाँ पे कहीं पे वो एग्जीक्यूट हो गया था। ये मतलब जब R2 को रिटेस्ट किया था शायद उसी टाइम पे वो एग्जिट हो गया था। ठीक है, तो आज का ट्रेड यही है। आज एक ही ट्रेड था, मैं अवेलेबल नहीं था, जस्ट ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करके निकल गया था एक्चुअली। और मैं एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कल का जो ट्रेड था एक्चुअली, कल का ट्रेड मेरा एसएल तो गया था मेरा यहाँ पे एक्चुअली। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कहीं पे इसको शायद ये वाला जब रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री किया था 12 बजे के आसपास। बट ये एसएल तो गया था, एसएल हिट नहीं हुआ था, लेकिन जब वो नीचे आया था यहाँ पे तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट। सो मैं दिखा देता हूँ आपको जो कल का जो था, ये वाला 117 के आसपास। ये रिपोर्ट में एक बार आपको समझा दूंगा कौन सा ट्रेड क्या क्या था एक्चुअली। और अभी मैं इसको आप उसको देख के कुछ ये मत होइए, मैं आपको बता दूंगा। मतलब जब भी टोटल क्लोजिंग हो जाएगा तब मैं बता दूंगा जो भी रिपोर्ट है, क्लोजिंग जो भी पीएनएल है, पीएनएल रिपोर्ट मंथली का जब भी मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली। मैं शायद एक बार दिखाया था बट अभी फिर से मैं आपको दिखा दूंगा। और ये सेम चार्ट निफ्टी में भी देखा था, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर इसमें और आप देखोगे यहाँ पे भी निफ्टी में सेम हुआ था, ओपन हुआ था R1 और R2 को भी ब्रेक किया था, मतलब बुलिश मोमेंटम था। तो वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, जब जब ये कैंडल मैंने एंट्री किया था, जब मैंने सेंसेक्स में एंट्री किया था तब निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। और आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग के बाद में अगर मैं यहाँ पे एंट्री होता तो और भी मुझे जल्दी प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, पर ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। मैं सेंसेक्स चार्ट देख रहा था, सेंसेक्स के चार्ट के हिसाब से मैंने लिया था एक्चुअली ट्रेड। तो ये आज के लिए छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें आज का वीडियो में। तो ये हो गया आज का वीडियो। और लॉजिक भी हम आपको समझा दिया, जो भी ओपन के हिसाब से, ओपनिंग के हिसाब से जो भी ट्रेड होता है मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, मैं एक ये भी बना रहा हूँ, एक माइंड मैप बना रहा हूँ ताकि आपको जो ये जो ट्रेड रहता है उसके हिसाब से आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। थोड़ा एक मिनट तो आपको मैं दिखा देता हूँ वो वाला। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो गया जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से जब मैं ट्रेड लेता हूँ। तो लेवल का डेफिनेशन जो है मेरे पास, रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि आपको R1 R2 R3 एंड एक्सटेंडेड R1 एक्सटेंडेड R2 रहता है। और इसके बाद में सपोर्ट भी सेम रहता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। सपोर्ट भी S1 S2 रहता है और इसके हिसाब से रहता है एक्चुअली। ठीक है, और जो ट्रेड रहता है, तो ये ट्रेड एग्जीक्यूशन रहता है और पहला तो ट्रेड को बायस को पहले निकालते हैं हम लोग कि ट्रेड कौन सा ट्रेड में लेंगे। कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है सेकेंड कैंडल में, तो जो भी साइड में ब्रेकआउट, अगर कॉल साइड में ब्रेकआउट होता है तो लॉन्ग जाऊंगा। अगर मतलब पुट साइड में ब्रेकआउट होता है तो नीचे ब्रेकआउट होता है तो आर वन ब्रेकआउट हुआ तो या R2 ब्रेकआउट होता तो लॉन्ग ट्रेड, S1 S2 ब्रेकआउट हुआ तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना होता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे अगर इसके बाद में अगर पहले मॉर्निंग में एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ, तो 10:15 में एग्जीक्यूट होता है, मतलब ब्रेक होता है तो क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, और 12 बजे के बाद होता तो क्या होता है, तो 12 बजे के बिफोर, मतलब बिफोर 12 o'clock हुआ तो कौन सा रहता है, और आफ्टर 12 o'clock होता तो क्या होता है। ठीक है, इसके हिसाब से ये है। मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कभी, थोड़ा एक सेपरेट करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो ये हिसाब से ही ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो उसी के हिसाब से ट्रेड में एग्जीक्यूट करता हूँ जो भी है। थोड़ा एडवांस एनालिसिस है, मतलब टाइम के हिसाब से सेम जगह पे रिटेस्ट होता तो क्या होता है। अगर जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तो क्या हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद नीचे आया तो वो, अगर आप देखो एग्जैक्टली उसी पोजीशन को, उसी जगह को रिटेस्ट भी कर रहा है। यहाँ पे देखोगे आप,
यहाँ पे अगर देखोगे ये भी अच्छा से रेजिस्टेंस किया था एक्चुअली, क्योंकि R1 था, जब ब्रेक डाउन किया था R1 था। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पे ट्राई किया था जाने के लिए, लेकिन सेंसेक्स ये है आपका निफ्टी, तो सेंसेक्स में आप देखोगे तो वो उसका ऊपर भी और एक बार रिटेस्ट किया था R1 को, और एक बार रिटेस्ट किया था, पहले R1 जाकर फिर नीचे आया था, फिर से R1 का रिटेस्ट करने के बाद, R1 का ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ये टॉप को रिटेस्ट कर फिर से नीचे आया था, ठीक है। तो अच्छा ट्रेड था आज, मतलब एक डाउन ट्रेड भी मिल सकता था हम लोग को यहाँ पे तो नहीं, लेकिन ये ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। ये पहले जो कैंडल क्लोजिंग दिया, सेकंड कैंडल इसका टॉप को रिटेस्ट कर नीचे आया था, तो जो कि अच्छा प्रीमियम यहाँ पे मिल सकता था। ओके, सो ये हो गया आज का ट्रेड, एंड आज का जो कि पेपर ट्रेड आज हो गया। और मिलते हैं कल, कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो कल हम लोग देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है मार्केट में। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइव मैं कभी कभी लाइव आऊँगा एक्चुअली, तो सब्सक्राइब करोगे तो और लाइक लाइक बटन दबाओगे, तभी आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। जब मैं लाइव सेशन अटेंड करूँगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।